है जो कि बिल्कुल एग्रीकल्चर और प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई प्रदर्शनी लगी हुई है। ये पूरी उसी तरह से सजाई गई है। ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ये पाम लीफ जो होती है उससे बनाई गई हैं, और बनाना का जो केले का जो छिलका होता है उसका जो अंदर का एब्स्ट्रैक्ट होता है उससे पूरी चीज़ें बनाई गई हैं। इसकी सुंदरता आप देख सकते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि किस तरह से ये हाथों से बुनी गई हैं या हाथों से इससे पे कारीगरी की गई है। इसकी एक डिज़ाइन देखेंगे, जो नॉर्मल हम लोग चोटी बनाते हैं, जो बच्चों की हम लोग चोटी बनाते हैं उसकी बिल्कुल उस डिज़ाइन में ये उकेरा गया है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्टनेस तरीके से। और ये जो फ्लावर्स बनाए गए हैं ये फ्लावर हैं पेपर के, और ये जो पूरा ये बनाया गया है ये पूरा नेचुरल है, और एग्रीकल्चर को एक तरह से प्रकृति को एकदम संजो के रखा गया है इस चीज़ में, और दिखाया गया है कि प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उससे भी किस सुंदरता बनाई जा सकती है, और किससे सुंदर से सुंदर चीज़ें बना के और उनको उकेरा जा सकता है एक सुंदरता में। हमारे साथ इस प्रदर्शनी में मौजूद एग्जीबिटर हैं जो कि हमें और अच्छे से समझाएंगे कि यहाँ ये चीज़ें बनी हुई हैं जो लगी हुई हैं सजाने के लिए। बर्ड हाउस हो गया, ये पेट हाउस हो गया, और जो भी हैंडमेड है शॉपिंग बैग्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, और क्या टाइम पीरियड होता है, टाइम टेकन पीरियड जो कि कलाकार जो कि बनाता है इन चीज़ों को। सर आप हमें बताइए, ये जो चीज़ें हैं, ये बैग्स हो गया, ये जो चीज़ें हैं, ये बकेट हो गई पूरी, ये किससे बनाई गई है और कितना टाइम टेकन है एक कारीगर के लिए? बेसिकली ये जो है ये सब बैम्बू जो सॉरी ये सब है बनाना फाइबर है, तो बनाना फाइबर से बनता है ये। सो ये सब जो है हम लोग फैक्ट्री में इन हाउस बनाते हैं, और हमारे जो वर्कर्स हैं लेडीज़ ज़्यादातर होती है, जो होम वर्कर्स होती है। हम सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा इंप्रूव देते हैं, उनको भी हम देते हैं, बढ़ावा देते हैं ताकि उनको भी रिवेन्यू जनरेट हो, उनको भी सब कुछ मिले। तो हमारा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं आप जो लोग, ये सारी फैक्ट्रीज़ के अंदर इन हाउस और होम वर्कर्स भी काम करते हैं, दोनों काम करते हैं इसके अंदर। और इसको बनाने में कम से कम 12 से 13 हफ्ते, 12 13 मास 12 होना, 12 से 13 हफ्ते लगते हैं। हाँ जी। मतलब एक इस बकेट को बनाने में नहीं मतलब प्रोडक्शन जो पूरा काम होता है ना, पूरा मतलब पूरा हाँ। पूरा एक इसको बनाने में नॉर्मल पनदक ये वाला ना लाऊं नमल के वरन पनदक 1 डे मैक्सिमम 1 दिन में बन जाता है ये। एक दिन में हाँ बन जी, जाता हाँ है। जी, हाँ जी। पूरे एक रॉ मटेरियल से इस बकेट फिनिश गुड तक बनाने में 15 से 15 to 16 डेज। नहीं 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 नहीं, ओवरऑल जो हमारा जो प्रोडक्शन लीड टाइम होता है डिपेंड अपॉन करता है। जैसे ये प्रोडक्ट आ गया, अब इसको आप पहले चूज़ करेंगे, इसके ऊपर प्राइसिंग होगी, कोटेशन होगी, फिर हमारे पास जब ये प्रोडक्ट आएगा उसके बाद हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। सोर्सिंग तो होता ही है हमारे पास, नॉर्मल स्टॉक तो होता ही जितना होना चाहिए, लेकिन क्या है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है उसके वो बेस करता है ना। फिर उतने हफ्ते चाहिए होते हैं हमें, उसको सोर्स करना होता है, उसके बंदे काम करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, क्वालिटी चेक होती है, टेस्टिंग होती है, केमिकल टेस्टिंग भी होती है, कुछ होना हो उसके अंदर दिक्कत ना हो, क्योंकि हाथ से फूड कंडक्ट भी होता है इसके अंदर, राइट। तो बॉडी कांटेक्ट भी होता है, वो सारी टेस्टिंग होती है सारी, उसके अंदर देख के उसके सब कुछ चेक होता है, क्वालिटी चेक्स होती है, इंस्पेक्शंस होती है, उसके बाद जाके शिपमेंट होती है। यहाँ जो सारी चीजें बनी हुई हैं वो सारी पाम लीव्स की हैं या फिर कुछ नहीं बनाना नहीं, फाइबर? पाम वीज जो देखेंगे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जैसे ये चीज़ है, ये जो चीज़ है ये है हमारे पाम लीफ से बनी हुई है, अच्छा, ये सब पाम है। और ये जो देखेंगे ये सब बनाना है, ये बनाना ये बनाना सा है, ये सब बनाना है। ये पूरा ये प्रॉपर वाटर बैम्बू। रेजिंग है, ये वाटर रेजिंग प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से है ये उससे बना है, ये बनाना से बना है। अच्छा, और ये जो देख रहे हैं सब लैम्प शेड्स जो देख रहे हैं ये सब बनाना से बने हैं, ठीक है। और ये देखिए ये जो है ये भी पाम है, ये स्टोरेज है, अच्छा, ये भी पाम के अंदर आता है। स्टोरेज बॉक्स। हाँ जी। और ये बास्केट है जिसके अंदर हमारा कॉटन ब्लेंड है, ये कॉटन है जिसके थ्रेड है और इसके अंदर बनाना है, दोनों ब्लेंड है। ये टोकरी है, हाँ। तो ये जो नॉर्मल हम टोकरी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पेट हाउस है, नॉर्मल हम गत्ते का बना देते हैं बच्चों के लिए, लकड़ी का बनाते हैं या ईंट का बनाते हैं, तो ये सस्टेनेबल है, पेट रहेगा, अच्छा लगेगा, उसको बैठने में अच्छा लगेगा, हवा आएगी, ठंडा रहेगा, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। ये बर्ड हाउस है, ये भी हमने बना रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये है हैंगिंग है, सॉरी ये सब हैंगर्स है। ये जो है हैंगिंग कुछ रख सकते हैं इसके अंदर, जैसे फ्रिज के पास सामान रख सकते हैं, कील सकते हैं, पेन रख सकते हैं बच्चे, लेटर्स रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं, खाने के नीचे जो होता है ना प्लेसमेंट, प्लास्टिक, प्लास्टिक को बैन करना चाहिए हमें, नेचुरल यूज़ करना चाहिए, है ना। नेचुरल चीजें यूज तो करनी इस चाहिए। टाइप का ये चीज़ें हैं जो हम उसको बढ़ावा देना चाहिए, है ना, ताकि इंडिया भी ग्रो करे, होम वर्कर्स को भी ना सस्टेनेबल भी हम लोग हैं। तो इस पूरी प्रदर्शनी में आपने देखा कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, बनाना जो फाइबर होता है, जो एक तरह से हम उसे यूज़ एंड थ्रो कर देते हैं, और एक पाम लीव होती है, उस
उससे भी किस तरह से चीज़ें उकेरी जा सकती हैं, किस तरह से बनाई जा सकती हैं और किस तरह से सुंदर चीज़ें बना के जो हम पाम लीफ जो होती है हम सूखने के बाद उसे फेंक देते हैं, ना फेंक के उससे चीज़ें बना के उसे हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे वो आपके घर की सुंदरता को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकता है। क्योंकि प्रकृति की खासियत ही है कि वो आपको हरे रहते भी सुंदरता देगी और सूखने के बाद भी आपको एक सुंदरता देगी। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, ग्रेटर नोएडा।